नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में आ गया है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग है और 8 जगह ये वोटिंग होनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार चुनाव में किसी की चर्चा हुई है तो वो है काराकाट की सीट की, जहां मुकाबला जो है दिलचस्प हो गया है, जहां पवन सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है और महागठबंधन की ओर से CPI-ML के राजा राम मोहन। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात हम आज इस बारे में करेंगे कि ऐसा पहली बार नहीं है कि भोजपुरी के सुपरस्टार्स जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे पहले भी होता आया है। मनोज तिवारी, निरहुआ और कई ऐसे भोजपुरी स्टार हैं जो अब राजनीति में हैं, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में तो तहलका मचाया ही है, अब राजनीति में भी तहलका मचा रहे हैं। पवन सिंह पर भी सबकी नज़र है कि पवन सिंह किस तरीके से चुनावी माहौल को बदलते हैं और किस तरीके से जो चुनावी माहौल है वो दिलचस्प हो जाता है। आपको बता दें कि बिहार की ज़्यादातर सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय है। और ऐसा संभव है कि भोजपुरी के सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के पवन सिंह की एंट्री से जो अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे वो धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन का राजा राम सिंह की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन भोजपुर फिल्म इंडस्ट्री हीरो के साथ ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों की चिंता को थोड़ा कम कर सकता है। दरअसल सांसद बने सभी भोजपुरी एक्टर पहली बार में कभी MP नहीं बन पाए हैं, फिर चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर दिनेश लाल निरहुआ। हालांकि आज की तारीख में ये तीनों भोजपुरी इंडस्ट्री के जो है हीरो सांसद हैं, लेकिन अब इसके अपना पहचान चुनाव में लड़ रहे हैं तो हार का मुंह देखना पड़ा है। तो क्या सुपरस्टार पवन सिंह के साथ भी इस मिशन में यही होना है? क्या वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे या फिर उनको भी हार का सामना करना पड़ेगा? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन बात अगर भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ की करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से यूपी के मौजूदा CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें 83,000 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि फिर आगामी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। मनोज तिवारी ने 2014 में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा के टिकट पर आम जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर आनंद कुमार को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था और सांसद बन गए थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 3.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से हराने से कामयाब हो गए। अब वहीं अगर बात करें हम रवि किशन की, तो उन्होंने अपना पहला चुनाव 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और आपको बता दें 40,000 वोटों से 6ठे नंबर पर रहे। रवि किशन ने पहली बार जीत गोरखपुर सीट से 2019 के चुनाव में मिली थी। अब उनको सपा के राम भगवान निषाद को 3 लाख वोटों से हराया था। तो देखिए जिस तरीके का चुनावी माहौल है, और काराकाट की सीट चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि काराकाट की सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है और पवन सिंह के आने से ये मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा क्या जिस तरीके से बाकी सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार को हार का सामना करना पड़ा था, क्या इस बार भी पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ेगा या फिर इस बार वो ताबड़तोड़ वोटों से जीतेंगे? आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।